Hello students, so today we are going to discuss location of roots in quadratic equation. एक important part होता है, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये स्कूल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, क्लास 11th की स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है. दिस इज फॉर एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, आईआईटी हो, बिट्स हो, एज वेल एज फॉर एनडीए ऑल्सो. लोकेशन ऑफ रूट्स के सवाल होंगे यहां पर. आपके लिए जरूरी है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ पैराबोला. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिंक फॉर क्लासेस जो कि आपको इसके साथ करना चाहिए, सो दैट यू मस्ट बी वेरी मच कंफर्टेबल. सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि लगभग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और आपको लोकेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट बहुत ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ k so that roots of the equation, roots of the quadratic equation are of opposite sign. Roots are of opposite sign. क्या मतलब? एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, और वेन एवर वी से वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज नेगेटिव, इसका सीधा सा मतलब है कि जीरो इज क्लियरली बिटवीन द टू रूट्स. भाई एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब क्लियरली जीरो दोनों रूट्स के बीच में पक्के में आने वाला है. पक्का. सो दो बातें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला. राइट. तो और डिस्टिंक्ट है ना, अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, बट जीरो दोनों रूट्स के बीच में होगा. हम डिस्कस करते हैं कि जब रूट्स आर अपोजिट इन साइन, डिस्टिंक्ट रूट्स जब होते हैं, तब डी की कंडीशन क्या होती है? डी की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन जीरो. लेकिन डू टेक केयर, वेन एवर डी इज ग्रेटर देन जीरो, उस कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाता है. मतलब भाई आप क्या करते हो, आप जो दो तीन कंडीशंस होती हैं, दो तीन चार जितने भी कंडीशंस होती है, उन सारी कंडीशंस का आप इंटरसेक्शन लेते हैं. लेकिन जब d ग्रेटर देन जीरो है तो देन देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट दैट कंडीशन, क्योंकि जो बाकी कंडीशंस आएंगी दैट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट कंडीशन, क्योंकि यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दैट. तो जो बाकी कंडीशंस होंगी वो उसके अंदर ही होंगी. राइट. सो d ग्रेटर देन जीरो वाले केस में शॉर्टकट है, यस यू कैन से उस कंडीशन को इग्नोर करो, यू विल सेव द टाइम. ठीक है, एक बात ही हो गई. अब जीरो बिटवीन द टू रूट्स, भाई एक पॉजिटिव है, एक रूट पॉजिटिव है, जो भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा. हाउ टू डिसाइड? बोले सर अब क्या करें इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, व्हाट शुड बी डन देयर? सुनो ध्यान से, बड़ी मजेदार बात. के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, बोले सर ये फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, करके देखो जरा. सबसे पहले चेक कर लो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कैसे क्वाड्रेटिक, कैसे ग्राफ्स, कैसे पैराबोलिक डिस्कशन हेल्प करता है आप लोगों के लिए. डी क्या है? डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, so it is 1 minus 8, तो 1 minus 8 which is equals to minus 7, d is negative. आपका काम हो गया. अरे बोले सर कैसे हो गया? d नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ये भी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, और d नेगेटिव आ रहा है उसका. कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर इज 1. गेटिंग द पॉइंट? अरे वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट. We want to decide whether this expression is positive or negative. Coefficient of x square positive है या negative. तो वो भी since it is a quadratic, तो yes we can decide. So d negative, coefficient of k square positive. So clearly k square minus k plus 2 greater than 0 for k belongs to R. Whatever values you can put, just put for k. Always you are going to get the positive. क्यों? क्योंकि do remember the case a greater than 0, d less than 0, parabola always opening upwards as well as this one. All real values के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. राइट. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड. हमारा काम तो बन गया. अगर ये काम बन गया सो इग्नोर दिस. यस, क्योंकि अभी तो क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया? कि के स्क्वायर माइनस के प्लस टू इज पॉजिटिव. सिंस इट इज पॉजिटिव
ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, जीरो के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन के वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, राइट। एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, देयर इज नो नीड टू टेक दिस कंडीशन, ऑलरेडी वी डिस्कस। हाँ, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यू नीड टू टेक दैट, है ना। एक ही कंडीशन है यहां पर, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, नथिंग एल्स। एफ ऑफ जीरो का मतलब in place of x 0, so this is 0, this is 0, 9 times k raised to power 4 minus 16 is less than 0. Are you getting it? f of 0, अरे भाई ये आपका fx से या yes it is fx, x की जगह 0 रखो तो ये एक्सप्रेशन 0, x की जगह 0 रखो ये एक्सप्रेशन 0, 9 times k raised to power 4 minus 16 less than 0, ठीक है। so it is going to be k raised to power k स्क्वायर का स्क्वायर, समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन 0, 0 by 9 इज 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, परफेक्ट, a प्लस बी ए माइनस बी लेस देन 0, k स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस पूरा लिख रहा हूं मैं, k स्क्वायर प्लस 4 इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, सो k स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। अरे भाई ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, देन ओनली द प्रोडक्ट वुड बी नेगेटिव, सो k प्लस 2 k माइनस 2 लेस देन 0, प्लॉट द बेबी कर्व, डिटेल में लिख दिया है मैंने सो दैट आपको बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो कहां दिक्कत है। तो k बिलोंग्स टू -2 to +2, right? So the result is going to be, what is the values of k? K belongs to -2 to +2, not including -2, not including 2. तो दो बातें, roots are opposite in sign, 0 is between the roots, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करने के लिए अगेन वी टेक द हेल्प ऑफ पैराबोला ओनली, बिकॉज इट इज कमिंग, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू यू, एक्सीड्स 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। बहुत क्लियर है, वन रूट एक्सीड्स 2, एक रूट 2 से ज्यादा है, एंड वन रूट इज स्मॉलर देन 2, एक रूट 2 से कम है। So one of the root is greater than 2, other root is less than 2. You need to find out the value of lambda. Quadratic equation जब आप देखते हो तो coefficient of x square is 1, positive, opening upward parabola, right? Opening upward parabola. क्या मतलब हुआ इसका? D की कंडीशन क्या बोलते हो? एक 2 से ज्यादा, एक 2 से कम है, D greater than 0. Distinct roots are there without any hesitation, without any doubt. ऐसा 1 is greater than 2, other is less than 2, समझाने के लिए, ठीक है ना। 2 से ज्यादा, 2 से कम, वॉट एवर मे बी द केस, 2 से ज्यादा 2.1 हो या 2.01 हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इज क्लियरली बिटवीन द रूट्स, और आपको पता है, वी डिस्कस, डी ग्रेटर देन 0 है तो आप उस कंडीशन को छोड़ दीजिए, उसमें समय मत लगाइए, इग्नोर इट, बट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में करना होगा। But for d greater than 0 it is done, only one condition is there, that is 2 is in between the roots, so 2 के corresponding expression की value नेगेटिव होगी, बिकॉज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और ये एरो इसलिए बताया जाता है सो दैट पॉजिटिव या नेगेटिव बिलो द एक्स एक्सिस ना, नेगेटिव, एफ ऑफ 2 लेस देन 0, 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव, ओके। सो इन प्लेस ऑफ x 2 रखिए, 2 स्क्वायर माइनस ऑफ लेमडा प्लस 1 इंटू 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 8 लेस देन 2, लेस देन 0, सॉरी। So it is going to be lambda square, this is plus lambda, minus 2 lambda minus lambda, this is minus 8 minus 2 minus 8, and this is plus 4 minus 6 is less than 0। बस एक ही कंडीशन के ऊपर काम करना है,
लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 6 लेस देन 0। फैक्टराइज कीजिए, सिंपल सा फैक्टराइजेशन और रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, wavy curve is there, one of the root -2, 3, perfect, lambda greater than -2 but less than 3. There is no other condition, only single condition f of 2 less than 0. Already we discussed. बोले सर हम d greater than 0 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? You need to take the intersection और intersection फिर से यही आने वाला रहेगा। So whenever, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी कंडीशन d greater than 0 है, ग्राफिकली आप सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफिकली कर रहे हैं या एनालिटिकली कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है उस कंडीशन को छोड़ दीजिए। बट इन अदर केसेस जब d greater than equals to 0 होगा, उस केस में यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंडीशन प्रेजेंट देयर, राइट? Question is, find all values of m so that exactly one root of the equation is given lies between 2 and 4 and no root of equation is equals to 2 or 4. Exactly one root is in between 2 and 4, 2 और 4 के बीच में केवल और केवल एक रूट है, exactly one root, और कोई भी रूट जो है वो 2 और 4 के बराबर नहीं है, इक्वलिटी इज नॉट देयर। ठीक है, क्या करने वाले हैं आप? Quadratic is x square minus 2mx plus m square minus 1 equals to 0. So quadratic expression fx is equals to x square minus 2mx plus m square minus 1. Coefficient of x square is 1 which is positive opening upwards parabola. Exactly one root lies between 2 and 4, that means एक रूट अगर 2 और 4 के बीच में है तो दूसरा उन दोनों से बाहर होगा, 2 और 4 के बाहर होगा। इट कुड बी लेस देन 2, इट कुड बी ग्रेटर देन 4, डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर। 2, दिस इज 4 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, 2 और 4 के बीच में एक रूट है, दूसरा 2 से लेस हो सकता है, एज वेल एज ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, d greater than 0, whenever d is greater than 0, समझाया आपको, इग्नोर दैट कंडीशन, राइट? ठीक है, सो f of 2, इसकी बात करें, f of 2 नेगेटिव एंड f of 4 पॉजिटिव। हियर f of 4 is negative but f of 2 इज पॉजिटिव, 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और दोनों ही केसेस में आप देखोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 0, राइट? एक सीधी सी बात समझिएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, f of 2 लेस देन 0, f of 4 ग्रेटर देन 0, here f of 2 greater than 0, f of 4 less than 0. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी exactly one root lies between the a and b अगर आता है तो डायरेक्टली यू कैन गो अहेड विद f of a into f of b less than 0. ये समझाने के लिए था, आपको टाइम सेव करना है, देयर इज नो नीड फॉर डी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल एक कंडीशन पे काम करना है। कौन सी कंडीशन? f of a into f of b less than 0, बस। ठीक है, तो गो अहेड विद दिस। So when I say f of 2, in place of x मैंने रखा 2, this is 4 minus 4m plus m square minus 1. In place of x 2, 4 minus 4m plus m square minus 1, 4 रखने पर 16 minus 8m plus m square minus 1 less than 0. It is m square minus 4m plus 3 into this is m square minus 8m plus 15 less than 0. Is that okay? ठीक है, बस अब इस कंडीशन को सॉल्व करना है आपको। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं रहेगी, m माइनस 4 इंटू m माइनस 3 सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर।
8 है, 15 है, m-3, m-5 लेस देन 0. इज इट ओके? भाई फैक्टराइजेशन किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया, राइट? व्हाट यू आर गेटिंग हियर, इधर लिख रहा हूं मैं, m-3 होल स्क्वायर m-1 इंटू m-5 लेस देन 0. ठीक है? m-3 होल स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. 0 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है. कब? 3 पर. बाकी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ओके, सो m कैन नॉट बी इक्वल टू 3, वो ठीक है. 3 पे 0 बनेगा, है ना? m कैन नॉट बी इक्वल टू 3, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. सो प्रोडक्ट ऑफ द टू m-1 इंटू m-5 शुड बी लेस देन 0. अरे भाई, टोटल तीनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और 0 कहां 0 बनेगी? 3 पे. हटा देंगे हम उसे, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो प्रोडक्ट ऑफ द टू शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए. और वेवी कर्व की बात करेंगे तो वेवी कर्व m-1 m-5 राइट. m belongs to 1,5. बट डू टेक केयर, एक गड़बड़ हो जाएगी. अगर आपने ऑप्शन देखा 1,5 मिला, खुश हो गए, आपने टिक कर दिया, अगेन यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव मार्क. बोले सर क्यों? सब कुछ तो किया है हमने, फिर नेगेटिव मार्क. m कैन नॉट बी इक्वल टू 3. यू नीड टू टेक केयर, m 3 के बराबर नहीं हो सकता. अगर आप 1 से 5 लिख रहे हो तो 1 से 5 में 3 इंक्लूडिंग है. हटाइए उससे. कैसे? कर्ली ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए, चलेगा. और एल्स यू कैन राइट 1,3 यूनियन 3,5, राइट? किसी भी ढंग से लिखें, लेकिन सही लिखें, जरूरी है बात. ठीक है? सो अगेन वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स. इंटरेस्टिंग वन. इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू यू, exceeds 3, find a. Both roots of the equation exceeds 3. दोनों रूट्स 3 से ज्यादा हो जाते हैं. क्या करने वाले हैं आप इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, coefficient of x square is 1, positive, opening upward parabola without any doubt. कंडीशंस तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि what are the conditions to find out the value of a. Both roots are greater than 3. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कुड बी देयर, ओपनिंग अपवर्ड है तो ठीक है, और एज वेल एज रियल एंड इक्वल रूट्स कुड आल्सो बी देयर. दैट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन विच वी नीड टू थिंक अबाउट इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब d ग्रेटर देन 0 है तब आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट करेक्ट. बट व्हेन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यू कैन नॉट, यू नीड टू सॉल्व ऑल द कंडीशन and take the intersection including this condition. Second condition क्या होगी? सबसे पहले conditions की बात कर लें. f of 3, चाहे ये केस हो या दोनों केसेस में f of 3 greater than 3, 3 के corresponding expression की value positive. तीसरी condition, yes we can comment on the third condition which is the vertex of that parabola. What is that vertex? Minus b by 2a comma minus d by 4a, and you can definitely say x coordinate of vertex of the parabola is greater than 3. वर्टेक्स जो है वो 3 के राइट वर्ड्स होगा. ये बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है हमें. ठीक है ना? सो स्टार्ट करें, तीनों सॉल्व करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हेन आई से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई एम राइटिंग हियर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 6 से होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ c, दिस इज द कंप्लीट c, 2 minus 2a plus 9a square greater than equals to 0, 36a square minus 8, this is plus 8a minus 36a square greater than equals to 0. 36a square का हुआ कैंसिलेशन, और else you can say 8a is greater than equals to 8 और else a greater than equals to 1. बट दिस इज कंडीशन नंबर 1. ये हुई कंडीशन नंबर 1.
सेकंड f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है. ओके, लेट्स गो अहेड विद दैट. इन प्लेस ऑफ x3 समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाहूंगा. करेक्ट. तो दिस इज, अरेंज कर लीजिए, 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a माइनस 20a, चेक करते आइएगा. 9 प्लस 2 11 ग्रेटर देन 0. करिए, फैक्टराइज हो रहा है क्या लगता है? 99, 11 इंटू 9 99, दिस इज 20. परफेक्ट. 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 ग्रेटर देन 0. एरर तो नहीं करते हैं आप कहीं फैक्टराइजेशन में? राइट. 9a माइनस 1, 9a माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0. करेक्ट. So I am plotting wavy curve here, if you please don't mind. एक रूट 11 by 9 जो कि 1 से ग्रेटर है. क्लियरली प्लॉट द wavy curve. A belongs to what? That belongs to greater than 0. प्लस वाला रीजन, माइनस इन्फिनिटी टू 1. पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. यूनियन 11 by 9 टू इन्फिनिटी. दिस इज द कंडीशन नंबर 2. परफेक्ट. ये है कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 3, माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन 3. माइनस बी बाय 2a, सो इट इज माइनस b की वैल्यू है माइनस 6a अपॉन 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 3. माइनस माइनस प्लस, 2 3 6. 3a is greater than 3, or else you can say a greater than 1. ये 3 कंडीशन हो गई यहां पर. a greater than equals to 1 एक कंडीशन, a greater than 1 तीसरी कंडीशन, एंड दिस इज कंडीशन सेकेंड कंडीशन. तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन, और वो आप डायरेक्ट लेना होगा आपको. राइट. ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये रीजन तो आने वाला नहीं है, ये रीजन तो हो जाएगा एक्सक्लूड. 11 by 9 is clearly greater than 1. Final result is intersection of the 3. Yes, you need to take all 3 conditions. Final result is going to be A belongs to 11 by 9 to infinity, or else you can say A is greater than 11 by 9. Is that okay? Clear? Both roots exceeds 3. d greater than equals to 0 because distinct as well as equal हो सकते हैं. 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्योंकि 3 से ज्यादा ही है, और x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज क्लियरली राइटवर्ड्स टू 3. ठीक है. क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE एग्जाम. आजकल जो जेई मेंस होता है वो पहले ट्रिपल के नाम से जाना जाता था. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन आर लेस देन 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है. Both roots are less than 5. You need to think about the condition, but before of that, equation को ऑब्जर्व करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, पैराबोला कैसा? ओपनिंग अपवर्ड्स. राइट. लेस देन 5 है. लेस देन 5 का मतलब 5 से लेस डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, 5 से लेस इक्वल भी हो सकते हैं. Right? Think about the conditions, various conditions. First condition, d greater than equals to 0. Distinct as well as equal roots, both possible. Condition number 2, 5 के corresponding expression की value positive. Third one, vertex of parabola, x coordinate of vertex of that parabola minus b by 2a comma minus d by 4a. ये vertex होता है और इसका x coordinate minus b by 2a clearly 5 से लेफ्ट में है, 5 से छोटा है. less than 5. Is that okay? Yes, you need to think about these 3 conditions. तीनों को solve करना होगा. Yes, including d greater than equals to 0. तीनों का कॉमन या इंटरसेक्शन लेना होगा. कब आपको एग्जाम डी की कंडीशन? जब d ग्रेटर देन 0 हो.
डिस्टिंक्ट रूट्स की बात, वन बाय वन लेट्स सॉल्व. So d greater than equals to 0, b square minus 4ac, this is b square minus 4a and this is c. Okay, 4 lambda square minus 4 lambda square minus 4 lambda plus 20 greater than equals to 0, 4 lambda less than equals to 20 और लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 5. कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, रटे हुए सवाल नहीं होते. लेमडा स्क्वायर कैंसिल ही हो गया यहाँ पर, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा स्क्वायर ओके, माइनस 4 लेमडा प्लस 20 ओके, परफेक्ट. तो माइनस 4 लेमडा को मैंने राइट वर्ड शिफ्ट किया तो 4 लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 20 या लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 5. एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 ना, 5 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन या पैराबोला किधर है, अबाउट द एक्स एक्सिस पॉजिटिव. In place of x5, 5 square, 2 lambda into 5 plus lambda square plus lambda minus 5 greater than 0. This is 25, arrange कर लें जरा. This is lambda square minus 10 lambda plus lambda minus 9 lambda. This is 25 minus 5. So 25 minus 5 is 20 ग्रेटर देन 0. करेक्ट. फैक्टराइज करेंगे, आसानी से फैक्टराइज होगा. लेमडा माइनस 4 इंटू लेमडा माइनस 5 ग्रेटर देन 0. राइट. 4 and 5 आर द रूट्स. बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. सेकेंड कंडीशन. थर्ड वन वर्टेक्स के बारे में, यस वी कैन कमेंट एंड हमने लिखा है कि माइनस बी बाय 2a लेस देन 5 माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 लेमडा अपॉन 2 इंटू 1 लेस देन 5 लेमडा लेस देन 5. कंडीशन नंबर 3. कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 1. टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द 3. व्हेन यू से लेमडा लेस देन 5 तो ये कंडीशन तो वैसे ही रूल आउट हो गई ना, इधर वाला पोर्शन तो नहीं आ रहा. डायरेक्टली हाउ टू टेक द इंटरसेक्शन. लेमडा लेस देन इक्वल्स टू 5, कौन सी कंडीशन आने वाली है, ओनली यस, ये पूरा पूरा पार्ट आ रहा है. लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 या लेमडा लेस देन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट रिजल्ट. बट यस यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द 3 कंडीशंस. ठीक है. सो लोकेशन ऑफ रूट्स में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है जो आपको यूजुअली जेई मेंस, एडवांस्ड एज वेल एज एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे. डेफिनेटली वेरी यूजफुल. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, इंटीग्रल इंटीजर for which exactly one root of the equation, that's a quadratic equation, exactly one root of the equation lies in the interval 1,3. 1,3 में एक रूट लाई करता है, exactly one root. इसका मतलब second root is clearly outside that interval. यहां पर ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि 1,3 में एग्जैक्टली वन रूट है, तो 1 और 3 सेकेंड रूट नहीं है ना, एग्जैक्टली वन रूट समझिएगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 5 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इज दैट ओके? सो दिस इज 1, दिस इज 3 और एग्जैक्टली वन रूट. ऐसा 1 और 3 के बीच में एक रूट है. दिस सेकेंड रूट इज, रूट मतलब कहां जाए, इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को, 1 से लेस है, और दूसरा रूट इज ग्रेटर देन 3. यहां पे क्लियर करना जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं आपको कि नन ऑफ द रूट इज 1 and 3. एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन 1 and 3 और जो दूसरा रूट है वो 3 से ग्रेटर है या फिर 1 से लेस है. दैट इज अंडरस्टूड. वैसे इट शुड बी मेंशन्ड बट इट इज अंडरस्टूड, अदरवाइज योर रिजल्ट विल वेरी. सो ओके, कंडीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, समझ चुके हैं. डी ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं बिना कोई डाउट के, और इस टाइप के केसेस में बिना किसी डाउट के यू नीड टू राइट f of 1 into f of 3 less than 0 because you know f of 3 less than 0, f of 1 greater than 0 here. यहां पर f of 1 less than 0, f of 3 greater than 0, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा. दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. डायरेक्टली गो अहेड विद दिस कंडीशन
केवल एक कंडीशन के बारे में विचार करिए और वो है f of 1 into f of 3 less than 0, which is f of a into f of b less than 0. Nothing else. It is not required. आप जानते हैं बहुत बेहतर ढंग से, जब भी d greater than 0 है इग्नोर कर सकते हैं आप कंडीशन को. So f of 1, yes, in place of x1 5 plus k plus 1 plus ना x की जगह in place of x 1 रखा आपने plus k into in place of x3 5 into 3 square plus k plus 1 into 3 plus k less than 0. This is 2k plus 6. This is 3k plus k 4k 9 into 5 45 plus 3 48 less than 0. 2 कॉमन लीजिए k plus 3, 4 कॉमन लीजिए k plus 12 less than 0. 2 into 4 पॉजिटिव वैल्यूज है, 0 by 8 is going to be 0, कोई परेशानी नहीं. k plus 3 into k plus 12 less than 0, wavy curve would be there. Minus 12 minus 3, these are the two roots there. So k belongs to minus 12 to minus 3. पूछा क्या उसने? पूछा है उसने इंटीजर वैल्यूज कितनी है, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज. तो माइनस 12 और माइनस 3 इंक्लूडिंग नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज कितनी वैल्यूज हो सकती है? दोज वैल्यूज आर माइनस 11 माइनस 10 माइनस 9 करेक्ट. सो कैलकुलेट करिए कितनी हुई. 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आर 8 वैल्यूज आर देयर. इज दैट ओके? So you need to apply that single condition f of a into f of b less than 0 जब भी कहा जाए exactly one root lies in the interval a comma b. Is that okay? Correct? Similar type of question. Exactly one root lies between the two values. So exactly one root lies between 0 and 3. For this quadratic equation you need to find out the value of k. ठीक है, काफी सवाल होगा एग्जैक्टली वन रूट, बट यस इट्स एन इंपॉर्टेंट वन. अब आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 पॉजिटिव. यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द कंडीशन दैट दिस इज द कंडीशन और दिस कुड बी वन ऑफ द कंडीशन. और ऐसे केसेस में बिना किसी डाउट के f of 0 into f of 3 is less than 0. Clearly we understood the concept. So f of 0 into f of 3 less than 0. In place of x keep 0. 0, 0. This is minus of k square plus k plus 1 into in place of x 3. 3 square 9 minus 3 times k plus 11 by 3 minus of k square plus k plus 1 less than 0. Okay. So minus of, by the way, आगे सॉल्व करने के पहले दिस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ना हमें क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूं. के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, जितने क्लियर कट आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उतना आप आगे बढ़ पाएंगे. दिस इज माइनस के स्क्वायर, दिस इज माइनस 3k माइनस के माइनस 4k. ओके, दिस इज 9. This is going to be minus 3 into 11 by 3, so 9 minus 11 minus 2 minus 1 minus 3 less than 0. माइनस अगेन कॉमन लोगे आप, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3. अब सुनिए, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, बोले सर इसको फैक्टराइज करें. अरे इस टाइप के एक्सप्रेशन को तो आप देखकर समझ जाओगे. इसी स्टेप पर आपको देख के समझना है कि जब k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. अरे बोले सर कैसे कैसे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर इज पॉजिटिव और d चेक करोगे तो नेगेटिव. अरे रटा हुआ है आपको. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव एक्सप्रेशन. उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है. सो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, राइट?
दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये बात हमें यहीं पर दिख रही थी, ठीक है ना, बट ठीक है। सो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 लेस देन 0, और एल्स यू कैन से k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 लेस देन 0, माइनस 3 माइनस 1, so k belongs to minus 3 to minus 1. This is the result. Clear? अगर मान लीजिए आपसे पूछता वो कि हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर देयर, क्या बोलते हैं आप? -3 नॉट इंक्लूडिंग, -1 नॉट इंक्लूडिंग, -3 -1 के बीच में केवल एक इंटीजर वैल्यू थी और वो थी -2, ठीक है? दैट्स द अप्रोच, और वो अब आप बहुत क्लियरली आपको समझ में आता है। So previous year IIT advanced exam question, interesting one, yes. The smallest value of k for which both the roots, integer type of question basically, for which both the roots of the equation, quadratic equation is given are, both roots of the equation are real distinct, okay, and have values at roots की minimum value 4 है, real and distinct है, d greater than 0. Whenever d is greater than 0, you can leave that condition, आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, okay, बढ़िया। Have values at least 4, distinct है, एक तो clear है, minimum value उनकी 4 है, 4 से ज्यादा हो सकता है। बोले सर कैसे बनाओगे? Distinct roots are there, 4, ऐसा पॉसिबल है कि वन ऑफ द रूट एक वैल्यू मिनिमम 4 है और दूसरा 4 से ज्यादा है, कुछ जो भी है, राइट, और समथिंग एल्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही वैल्यूज 4 से काफी ज्यादा है, वॉट एवर, काफी ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 4 है। यहां पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू 4 है और दूसरी 4 से ग्रेटर है, राइट। डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर, डी ग्रेटर देन 0, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दैट कंडीशन, ये समझा चुका हूं मैं आपको। यू नीड टू वर्क ऑन दैट कंडीशन ओनली इफ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन, ओके, सेकेंड कंडीशन सेज, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर तो f ऑफ 4 क्या होने वाला है, f ऑफ 4 इज 0 हियर, राइट। भाई 4 पे तो रूट है तो 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 बन रही है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी का मतलब वी नीड टू टेक द कंडीशन एज f ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। और दूसरी कंडीशन जो मुझे लेना चाहिए, यस आई कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन x coordinate of vertex of the parabola which actually represents sum of roots, minus b by 2a comma minus d by 4a, तो minus b by 2a, x coordinate of vertex of the parabola is greater than 4, right? बड़े सर इक्वल हो सकता है कि, अरे इक्वल नहीं होगा, वो एक रूट 4 है तो वर्टेक्स तो 4 के राइट वर्ड्स ही आएगा। यस, यू नीड टू वर्क ऑन these two conditions, इन दोनों कंडीशंस पे काम करना है। लेट्स डू, करते हैं कोशिश। f ऑफ 4 इन प्लेस ऑफ x4, 4 स्क्वायर 16, माइनस इन प्लेस ऑफ x4 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 greater than equals to 0, getting it? So it is 16k square minus 48k plus 32 greater than equals to 0, or else you can say k square minus 3k plus 2 greater than equals to 0, करेक्ट। फैक्टराइज करेंगे, बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन होगा, k माइनस 1 इंटू k माइनस 2। बोले सर आप डायरेक्ट लिख देते हो, हाँ आपको भी लिखना चाहिए डायरेक्ट, अब क्या दिक्कत है, फैक्टराइजेशन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, just solve it here. This is positive, this is negative, this is positive. K belongs to, correct. वर्टेक्स के बारे में भी बात कर ली जाए, माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ b माइनस 8k अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, परफेक्ट, माइनस माइनस प्लस 4k
greater than 4, or else you can say k is greater than 1. So when I say k is greater than 1, k की value greater than 1 है, if you take the intersection of 2, so k belongs to 2 comma infinity, दोनों का इंटरसेक्शन पूछा क्या आपसे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, क्या लगता है आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नथिंग बट 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 2, 2 से ग्रेटर तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इज 2, दैट्स डन. प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, AIEEE एग्जाम क्वेश्चन, all the values of lambda for which both the roots of the equation, quadratic equation is given, are greater than -2 but less than 4, lies in the interval. You need to find out the values of lambda. Greater than -2, -2 से greater but less than 4. Okay, ठीक है. क्या लगता है आपको, अलग अलग कंडीशंस की बात की जाए, -2 से ग्रेटर बट 4 से लेस. थिंक अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल कैसे रूट्स होंगे. आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. समझाने के लिए अलग अलग बना के बता रहा हूं मैं, बाकी अंडरस्टूड है. एज वेल एज इक्वल रूट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज वेरी मच क्लियर, राइट. तो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन इज क्लियरली d greater than equals to 0, and yes you need to solve the condition, condition पूरा solve करना पड़ेगा. Second is f of -2, -2 के corresponding expression की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, चाहे इक्वल रूट्स हो या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हो. f of -2 is positive as well as, this is the condition number 2. Condition number 3 says f of 4 is positive. क्या आप वर्टेक्स के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा यस वी कैन. दिस इज द वर्टेक्स विच इज -b/2a, -d/4a, एंड डेफिनेटली वी कैन से द फोर्थ कंडीशन इज -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला -2 से ग्रेटर होगा बट 4 से लेस होगा. We need to work for these 4 conditions. इन चारों कंडीशंस के लिए हमें काम करना है. d greater than equals to 0, b square -4 ac, 4 lambda square तो कैंसिल ही हो गया. अरे बोले सर कैंसिल हो रहा होने दो. What you are getting 1 greater than equals to 0. तो 1 greater than 0 is always true, उसमें कुछ गलत नहीं, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बट 1 is always greater than 0. बोले सर रिजल्ट क्या लिखे आप ये बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा. लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. यू आर नॉट गेटिंग एनी एब्सर्ड रिजल्ट. सुनिए, अगर मान लीजिए आ जाता 1 लेस देन 0, आप उसको वहीं खत्म कर देते क्वेश्चन, नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. व्हाई, बिकॉज आप यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन. एक वैल्यू भी अगर एब्सर्ड वैल्यू या रिजल्ट 5 आता है तो आपका जवाब हो जाएगा नो सॉल्यूशन. ओके, तो यहां तो फिलहाल ट्रू है मतलब all real values of lambda. f of -2 greater than 0, -2 in place of x -2, -2 का स्क्वायर 4 -2, this is plus 4 lambda square -1 greater than 0. Okay, वेवी कर्व इज देयर, वेवी कर्व स्केच करेंगे आप. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट. -1 से इधर से बनाना चालू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियरली अंडरस्टूड है आपके लिए. लैम्बडा बिलोंग्स टू -∞ to -3, यूनियन -1 to infinity. बोले सर इसको छोटे में कर सकते हैं क्या, नहीं, यू नीड टू वर्क फॉर ऑल द 4 कंडीशंस. काम तो करना ही होगा. f of 4 greater than 0. Okay, in place of x4, 16 minus 8 lambda plus lambda square -1 greater than 0, lambda square minus 8 lambda plus 15 greater than 0. क्या लगता है, 5 और 3,
lambda minus 3 into lambda minus 5 greater than 0. Again wavy curve, and now you can plot the wavy curve. Lambda belongs to minus infinity to 3 union 5 to infinity. Still it is not done. You need to calculate the condition for x coordinate of vertex of that parabola. Let's work for that. Minus b, minus 2 lambda minus, so 2 lambda divide by 2 lambda greater than less than 4 but minus 2 से greater. ऑल रियल वैल्यूज था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी होगा माइनस 2 से 4, यू नीड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल. 5 से लैम्बडा तो आने वाला नहीं है. माइनस इन्फिनिटी से 3, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन माइनस 1 टू इन्फिनिटी. सबका इंटरसेक्शन लेना है, सबका कॉमन लेना है, सोचते जाएं जरा. सो माइनस 1 से इन्फिनिटी, ओके, बट हियर इट इज माइनस 2. ओके, तो मतलब माइनस 2 से ग्रेटर है, यहां ये बोलता माइनस 1 से ग्रेटर है. ठीक है, हम लोग कोशिश हमारी यही होना चाहिए. क्या कोशिश होना चाहिए कि हमें रियल नंबर लाइन ड्रॉ करके वेवी कर रियल नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं लगना चाहिए. बाय ऑब्जर्वेशन इट शुड बी डन. तो आप इसमें रिजेक्ट करते जाओ. कैसे रिजेक्ट करते जाओगे? 5 टू इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 4 है. ठीक है, हटाइए उसे. माइनस 2 से ग्रेटर बट लेस देन 4. Here it is minus 1 से infinity. So minus 1 तो लेना होगा हमें. minus 1 और up to 3. minus 1 से 3 बोले सर आप कैसे कर रहे हो? चेक करें, एक बार जरूर चेक करना होगा हमें. फिर से चेक कर लेते हैं. देखो minus 2 से ग्रेटर है तो ये वाला रीजन भी रिजेक्ट हो गया. ठीक है, minus 1 से infinity. यहां पर ये हो रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से 3, तो ये माइनस 1 से 3 के बीच में आ रहा है. यहां पर ये है माइनस 2 से 4, तो माइनस 2 से 4 में 1 से 3 वाला इंटरवल पूरा पूरा आ रहा है, या माइनस 1 से 3 वाला इंटरवल पूरा पूरा आ रहा है. तो रिजल्ट इज माइनस 1,3. वो पूछेगा हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर लेमडा, तो आपका जवाब होगा 0, 1, 2, 3 वैल्यूज आर देयर, क्योंकि माइनस 1 और 3 इंक्लूडिंग नहीं है. एक बार इंटरसेक्शन फिर से चेक कर लें, कंडीशंस को दोबारा चेक करें, सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू करें.